छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े कथित स्लीपर सेल के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब का रहने वाला है और पिछले कुछ महीनों से अगरतला में किराएदार बनकर रह रहा था। पुलिस का दावा है कि वो संवेदनशील प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी पाकिस्तान स्थित संदिग्ध संपर्कों तक पहुंचा रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर आ गई है। के लालच में उनसे जुड़ता है और देश की जो गोपनीय सूचना है उन तक पहुंचाता है। ऐसे ही एक मामला जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा थाने में पकड़ाया है। हम लोग रूटीन में मुसाफिरी चेकिंग पुलिस करती है, खासकर जो किराएदार हैं, बाहर से जो आए लोग हैं और खासकर प्लांट के आसपास काफ़ी लोग बाहर से आए रहते हैं। तो उसको देखते हुए पुलिस रेगुलर अपनी चेकिंग करती है कि बाहर से कौन कौन आया है। उसी क्रम में कल जब एक जगह मिनी माता चौक में एक किराए के घरों में जब अकलतरा पुलिस चेकिंग कर रही थी तो पंजाब का एक युवक सेवक सिंह को जब पूछताछ कर रही थी और उसका मोबाइल जब चेक कर रही थी तो मोबाइल चेकिंग के दौरान ये लड़का जो है ऐसे ही बहुत सारे साइट्स के थ्रू पाकिस्तान के आईएसआई और उसके जो समर्थित जो नेटवर्क हैं, एसबीएन नेटवर्क, बीकेआई नेटवर्क, उनसे इसकी चैट थी, वीडियो कॉल थी, वॉइस मैसेजेस थी। दरअसल जांजगीर चांपा जिले में चलाए जा रहे किराएदार सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अगरतला के मिनी माता चौक पर एक मकान में किराए से रह रहे 23 वर्षीय सेवक सिंह की जांच के दौरान उसके व्यवहार पर पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद जब उसके मोबाइल फोन की जांच की गई तो कई संदिग्ध जानकारियां सामने आई। पुलिस के मुताबिक आरोपी के मोबाइल में विदेशी नंबरों से संपर्क, वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप चैट्स के डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। JSW में काम करता था तो वहाँ की लोकेशन इसने भेजी। इसके ठीक पहले सीपत में काम करता था NTPC में, तो वहाँ की लोकेशन भी इसने भेजी थी। उन्होंने कहा कि तुम मध्य भारत में हो तो जब तुम पंजाब तरफ आओगे तो तुमको हम ड्रोन के माध्यम से कुछ सामान भेजेंगे। सामान क्या है क्लियर नहीं, ड्रग भी हो सकता है, वेपन भी हो सकते हैं। और तब तक उन्होंने कहा कि तुम वहाँ के जो लोग हैं, और एक चीज़ जो उसमें मिली वो थोड़ा हम लोग अभी विवेचना में है कि 10 लाख से ऊपर के जो लोग हैं उनका थोड़ा रेकी करो। मतलब इम्पोर्टेंट लोगों की रेकी के बारे में उसको बताया गया था। हालांकि कोई काम इसने अभी तक नहीं किया है, बट इसको कई काम कराते हैं। एक स्लीपर सेल की तरह ये काम कर रहा था, समय पर इसको एक्टिवेट करते हैं लोग। तो मोबाइल चेकिंग के दौरान ये जब चीज़ें मिली तो तुरंत इसको कस्टडी में लिया गया। कस्टडी में लेकर इसकी डिटेल जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि ये तरन तारण पंजाब का रहने वाला है और इसके जीजा भी यहाँ फोरमैन है, उसको भी हम उठा के लाए थे, बट उसके मोबाइल से या उसके कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। तो उसके जीजा की उसमें ये आया था, यहाँ पे JSW में काम कर रहा था और ये उनसे संपर्क में था, भारत विरोधी तत्वों के संपर्क में था और उसको ये अलर्ट कर रहे थे। उसको ये जो ISI उसकी जो एजेंसीज़ हैं उसको कई कामों में लगाने वाले थे। समय रहते जो है ये व्यक्ति जो है पकड़ा गया और इसको वहीं जांच एजेंसियों का मानना है कि आरोपी के मोबाइल में मिले डिजिटल साक्ष्य किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान स्थित हैंडलर से आरोपी के लगातार संपर्क के संकेत मिले हैं और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। इस मामले में डिजिटल डेटा, चैट्स रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स की गहन पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, उससे जो भी और जानकारी आएगी और इंस्टा, टेलीग्राम, इन सोशल साइट के माध्यम से हम इनके अकाउंट की जानकारी लेंगे और इससे और कौन कौन संपर्क में थे, कौन कौन जुड़े हुए थे, तो उसका भी जो है ये हम पता लगाएंगे। कुल मिला के ये जो ISI जो भारत विरोधी जो तत्व हैं और उनका जो नेटवर्क है SBN नेटवर्क और BKI, ये जो सॉफ्ट पिकेट करते हैं, हमारे युवाओं को सॉफ्ट पिकेट करके उनको भारत विरोधी तत्वों में लगाते हैं, ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो मुसाफिरी चेकिंग के दौरान अकलतरा पुलिस के पकड़ में आया है। और इसके द्वारा हम जो दूसरे और जो इसके संपर्क में उन तक भी पहुँचेंगे। फिलहाल इसके छत्तीसगढ़ या और किसी यहाँ भारत के अंदर किसी साथी का पता नहीं चला। ये भारत के बाहर ही पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में था। बट एक बार जब ये हमारे अकाउंट्स का डिटेल मिल जाएगा, KYC जितने अकाउंट्स के संपर्क में था, ये चाहे इंस्टा अकाउंट हो या टेलीग्राम अकाउंट हो, व्हाट्सएप अकाउंट को जब KYC जब मिलेगी हमको तो KYC के थ्रू उस KYC से और कौन संपर्क में है ये जानकारी भी हमको
किराएदार सत्यापन अभियान के दौरान सामने आया यह मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर टिकी है कि आरोपी का नेटवर्क कितना बड़ा था और उसके संपर्क में कौन कौन लोग फैले हुए थे। जांजगीर चांपा से तनवीर आलम की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।